बोला। इसमें शक नहीं कि पिछले 3 महीने में इंडिया गठबंधन बहुत कमज़ोर हुआ और ये कमज़ोरी कांग्रेस की वजह से हुई, जैसा कि आपने अभी कहा, उसका ज़िक्र भी किया। लेकिन ये कुदरत का अजीब इंसाफ़ है कि इसको अचानक ताकत देने का काम जो है, वो बीजेपी से ले लिया गया। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये सेशन ऐसा चल रहा था तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि इसमें जो है वो अपोज़िशन कहीं पे मौजूद है। और लोग ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो अब तकरीबन खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक वो नौजवान कूद गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वो नौजवान आ गए और वो एक बीजेपी के जो है वो सांसद की मदद से आए। तो ये हो सकता था कि उसके खिलाफ जो है वो तफ्तीश शुरू हो जाती, जाँच शुरू हो जाती और जो है वो पार्लियामेंट में आकर के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ये कह देते कि भई हम प्रताप के खिलाफ जो है वो जाँच कर रहे हैं और इसके बारे में जो है वो हमको खेद है, जो कुछ उन्होंने बाहर कहा और आइंदा जो है वो हम इसको सख्ती करेंगे, इसकी विवेचना करेंगे और ठीक-ठाक हो जाएगा। या अगर कुछ बड़ा मन होता तो ये कह देते कि भई इसकी ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं और आइंदा ख़्याल रखेंगे। तो इससे ज़्यादा की कोई बात थी नहीं, इसलिए कि ये पहला हमला नहीं है और इससे 22 साल पहले जो हमले हुए थे उसको मोदी जी ने उसी दिन याद भी किया था सुबह। लेकिन जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो वो सीधा रास्ता छोड़ के उल्टा रास्ता अख्तियार करता है। तो ये बीजेपी ने किया और बीजेपी 14 तारीख से आप ये देखिए कि 20 तारीख तक इन लोगों ने 107 सांसदों को सस्पेंड किया। एक दिन में 92 सांसदों को सस्पेंड किया। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि ये लोग बुरी तरह से घबरा गए हैं। इन्होंने जो अपनी इमेज बनाई थी कि हमारे होते जो है वो कुछ नहीं हो सकता, कोई जो है वो आँख उठा के नहीं देख सकता। उन 2 नौजवानों ने इनकी सारी छवि को जो है वो बर्बाद कर दिया। तो ये चीज़ इनको इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी हुई और दूसरी जो परेशानी ये हुई कि बम्बई में जो है वो अडानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और इनको ये बात समझ में आ गई कि 1-2 दिन में पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर अडानी की गूँज होने वाली है। तो एक तो पुरानी मुश्किल और एक नई आने वाली मुश्किल। इससे बचने के लिए इन्होंने विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है वो लोगों को धड़ाधड़ जो है वो निकालना शुरू कर दिया, निष्कासित करना शुरू कर दिया। तो ये तो एक इतिहास की बात है। लेकिन ये कि इनके जो आर्गुमेंट है इसका मैं इसके सिलसिले में 1-2 बात कहना चाहता हूँ। ये लोग पहले कह रहे हैं कि जाँच होनी चाहिए और दूसरे ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। देखिए ये तो इसमें तो किसी की जान नहीं गई, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में सबसे बड़ा जो हमला है वो 26/11 का था, जो बम्बई में हुआ था। उस पर मोदी जी ने कितनी राजनीति की थी, ये भूल गए मोदी जी। उन्होंने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बम्बई में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके घर भी गए, हेमंत करकरे साहब के घर तक गए और मनमोहन सिंह ने तो किसी जाँच की जो है वो इंतज़ार नहीं किया, उसी दिन जो है वो देश के नाम संदेश दे दिया। लेकिन इन्होंने उसकी खूब आलोचना की। तो राजनीतिक फ़ायदा तो इन्होंने जी भर के इतनी बड़ी दुर्घटना का उठाया और अब ये कह रहे हैं कि भई इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा ना उठाया जाए। तो ये सरासर जो है वो मैं समझता हूँ कि और अडानी को बचाने की एक कोशिश है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस मुद्दे की तरफ से इतने सारे लोगों के निलंबित करने की तरफ से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक नया तमाशा शुरू कर दिया। वो तमाशा ये है कि साहब धनखड़ साहब की जो वो है उपाध्यक्ष हैं, उनकी जो है वो इंसल्ट कर दी गई, उनके ऊपर मिमिक्री कर दी गई। अरे मिमिक्री तो पार्लियामेंट के अंदर खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रही है और जब ये धनखड़ साहब वहाँ थे पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उस वक़्त मोदी जी ने जाके कहा था दीदी ओ दीदी 2 मई
और दीदी गई, उस वक़्त इनकी समझ में नहीं आया, क्या ममता बनर्जी जो है वो सीएम है और ये एक महिला है और उसका इस तरह से जो है वो मज़ाक उड़ाया जा रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि साहब ये जो मेरे खिलाफ हुआ है, ये मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ इसलिए हुआ है और मैं जाट हूँ इसलिए हुआ है। इनको गिनती करके देखना चाहिए कि जो 104 लोगों को इन्होंने निलंबित किया है, उसमें कितने किसान हैं, उसमें कितने जाट हैं। उस वक़्त ख़्याल नहीं आया कि भाई आप जो है वो लोगों को निलंबित कर रहे हैं और वो किसान हैं। और धनखड़ साहब तो किसान है ही नहीं। धनखड़ साहब ने तो पूरी ज़िंदगी वकालत की है। तो बिला वजह जो है वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि अपनी इतनी बड़ी गलती की तरफ से। और आप ये देखिए कि इन्होंने 104 लोगों को तो पार्लियामेंट में आने से रोक दिया और खुद जो है वो भागे-भागे फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी तक हमले के बाद पार्लियामेंट के अंदर पैर नहीं रखा उन्होंने। गृह मंत्री जब इतने सारे लोग निकल गए, मैदान साफ हो गया, तब ये आए और आकर के जो है वो नए बिल पेश किए। तो इन लोगों ने एक्चुअली अपोज़िशन को, विपक्ष को एक जी, बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। इससे एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो जी, विपक्ष के मन में जो डर पैदा हो गया ना, कि अब अगर हम एक साथ नहीं आए, तो हमको हमारे लिए मुश्किल होगा। ये डर विपक्ष के लिए सबसे बड़ा जो है वो फ़ोर्स है और इसको देने का काम भाजपा ने किया है। इसलिए मैं तो भाजपा को धन्यवाद कहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये 22 तारीख से जो विरोध शुरू होगा, ये इलेक्शन तक चलेगा और ये जो है वो बीजेपी को शमशान घाट तक पहुँचा के इसका अंतिम संस्कार कर देगा।